तो दोस्तों आपका भी कबूतर अंडा नहीं दे रहा है। भैया मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आपको बस चाहिए होगा 3 स्टेप फॉलो करना होगा, 3 या 4 स्टेप फॉलो करना होगा। पहला स्टेप ये है दोस्तों कि आप अपने कबूतर को जहां भी रख रहे हैं, अपने कबूतर को थोड़ा सा प्राइवेट दीजिए, मतलब कि उसको घूमने का या फिर कोई अच्छा जगह दीजिए जहाँ पे मौसम सही हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे लॉफ्ट है, सामने एकदम खुला माहौल है, वो जब चाहे बाहर आ सकते हैं, जब चाहे अंदर जा सकते हैं। और मैंने बाहर रख दिया है कुछ पेड़ पौधा, यहाँ भी पेड़ पौधा रख दिया है, इसलिए कि कबूतर जब लॉफ्ट से बाहर आए तो मेरे कबूतर यहाँ से कुछ खा सके। मिट्टी मुट्टी खाएंगे कबूतर, या फिर कुछ पत्ता भी खाते हैं, जैसे कि मिरिंगा का पत्ता हो गया, बहुत खाते हैं कबूतर। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका कबूतर जब भी लॉफ्ट से बाहर आए या फिर खुला जगह पे रखना चाहिए, उसको प्राइवेट जगह देना चाहिए अपना खेल कूद करने के लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला स्टेप कंप्लीट, कि प्राइवेट दीजिएगा अपने कबूतर को, और जो है अपने कबूतर बाहर आके कुछ खा पी सके, जैसे कि मिरिंगा का पत्ता दे दीजिएगा, या फिर उसके लॉफ्ट के सामने कोई पौधा होगा, मिट्टी उट्टी होगा तो वो चुन चुन के खाएगा। ये स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये है दोस्तों, ये आप अपने कबूतर को टाइम बाय टाइम आप देखभाल कीजिए, मतलब कि सुबह के टाइम आ जाइए, आके थोड़ा सा गेहूं या फिर थोड़ा सा कुछ दाना पानी दे दिया, जैसे कि मैं अभी दूंगा। देखना सारे कबूतर कैसे मेरे पीछे पीछे आएंगे। अगर आपके कबूतर ऐसे आने लग जाए तो आप समझ लेना कि आपके कबूतर बहुत जल्द अंडे देने वाले हैं। देखना दोस्तों, आए आए आए, देखना आप लोग सारे कबूतर आ जाएंगे। देखो आ गया सारे कबूतर, अभी खाएंगे मजे से दाना, क्योंकि ये लोग मुझे अच्छे से पहचान चुके हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आता हूँ, मैं क्या करने आता हूँ। ये सब ये कबूतर जो है जान चुके हैं कि हमारा खाना पीना देता है। तो ये बिल्कुल भी इनको डर नहीं लगेगा, तब जाके ये अंडा दे देंगे दोस्तों। ये था दूसरा स्टेप, मतलब कि आप अपने बातों में इसको ये कर लीजिए, टेम कर लीजिए, मतलब कि आप जब भी बुलाए या फिर दाना पानी दिए तो सारे कबूतर आने चाहिए। ये देखो कुछ कुछ कबूतर डर रहे हैं, और जो जो नहीं डर रहे हैं दोस्तों सारे गंदे बच्चे हैं, ये देखो भाग गए। अभी देखना फिर दूंगा, फिर आ जाएगा। आए आए, अब देखना दोस्तों, आए आए आए। तो दोस्तों ये तो हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि कबूतर को विटामिन की कमी हो जाता है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सिर्फ सिंपल सा एक अंडा का छिलका, और जो है एक पुराना ईटल होने से भी चलेगा, या फिर जो नरम हो चुका है, ये देखो मैं इसे छुटाऊंगा तो छूट जाएगा, या फिर कुछ लेके इसमें मारूंगा तो छूट जाएगा। मतलब ईटल जो है खराब हो चुका है, मिट्टी जैसा जब ईटल हो जाएगा तब आपको क्या करना है, इस ईटल को पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब कि चूर चूर के या फिर हथौड़े ईटल से मार मार के इसको चूर चूर के पाउडर बना लेना है, एकदम मिट्टी जैसा, ताकि पूरा मिट्टी जैसा हो जाए। उसके बाद आपको अंडा का छिलका ले लेना है, 2-3 अंडा ले लेना है। ये देखना आपको कबूतर देखना कितने मजे से शौक से खाएंगे। आए आए आए, ये देखना खाएंगे, देखना कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंडे का छिलका ले लेना है, अंडे के छिलके और ईटा लेने के बाद आपको थोड़ा सा ले लेना है सरसों या फिर मिही कंगनी, जो छोटी कंगनी होती है ना, वो कंगनी ले लेना है आपको। और तीनों को ईटल पाउडर हो जाएगा, और ये अंडे के छिलको भी पाउडर के जैसा, मतलब कि छोटा छोटा टुकड़ा होना चाहिए, ताकि कबूतर खा सके। दाना के जैसा छोटा छोटा टुकड़ा होना चाहिए अंडे के छिलके का। और जो है मिही कंगनी या फिर सरसों, ये 3 चीज आप मिला के एक जगह कोने में या फिर किसी जगह पे, लॉफ्ट के अंदर या बाहर, या फिर जहां कबूतर आना जाना लगा रहता है कबूतरों का, वहां पे रख दीजिएगा। जैसे कि मैंने रख दिया, ये टाइले रख दिया है, जब इनका मर्जी करता थोड़ा थोड़ा खाता है। ये देखो टूटा हुआ टाइले रख दिया है, ईटल भी रख दिया यहाँ पे, एक पुराना पुराना ईटल भी है, बहुत सारी टाइले है। वो देखो मिट्टी भी हमने लगा के रखा है अपने लॉफ्ट में, ताकि कबूतर थोड़ा थोड़ा करके खा सके। दोस्तों आपको तो ये मजाक लग रहा होगा कि कबूतर कब मिट्टी खाते हैं। आप ध्यान से देखना, कबूतर मिट्टी या फिर मिरिंगा का पत्ता जैसा सब सब्जी सब्जी उब्जी बहुत ज्यादा खाते हैं। और देखना अंडे का छिलका भी खाएगा, ये देखो देखना आप लोग अच्छे से, अंडे का छिलका भी खाता है हमारे कबूतर, क्योंकि जिसमें प्रोटीन का कमी होता है वो खा लेता है। तीसरा ये तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। चौथा ये कि आप अपने कबूतरों को
ज्यादा सताइए मत। मतलब कि आपने जब नया नया कबूतर लिया है तो कुछ लोग क्या करते हैं, नया नया कबूतर लेने के बाद बार बार उसे देखते हैं, पकड़ते हैं और पकड़ के देखते अच्छा लगता है, लेकिन पकड़ना नहीं चाहिए कबूतर को। अगर आप पकड़ेंगे तो कबूतर जो है डर जाएगा और अंडे देने में बहुत ज्यादा लेट कर देगा। पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि वो मेल है या फीमेल है, या फिर मेल फीमेल है कि नहीं, या फिर दोनों ही मेल है दोनों ही फीमेल है। ऐसा भी होने से आपके कबूतर जो है अंडा नहीं दे सकते। तो मैंने जो आपको स्टेप बोला, पहला स्टेप ये है कि अपने कबूतरों को प्राइवेट रखिए, मतलब कि उनको भी थोड़ा सा सेफ्टी दीजिए। और बाहर जो है पौधा उधा होना चाहिए, जैसे कौन सा भी पौधा हो। मेरे कबूतर हर सुबह आके यहाँ पे मिट्टी वट्टी खाते रहते हैं, मिरिंगे का पत्ता खाते रहते हैं। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि आप टाइम बाय टाइम आके कबूतरों को दाना पानी देते रहना। जब देखेंगे आप कि आपके बुलाने पर आपके कबूतर आ रहे हैं, तब समझ लेना कि आपके कबूतर अंडे दे रहे हैं। तीसरा स्टेप जो हमने बोला, ईटल, अंडे का छिलका और सरसों और मेही कंगनी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपको देना ही चाहिए। ये देने से जो कबूतर का जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन बढ़ जाता है। सरसों होने पर कबूतर गर्म हो जाते हैं, गर्म होने पर कबूतर ब्रीड पे आ जाते हैं, तो तब भी वो जल्दी अंडे दे देंगे। और चौथा चीज ये कि आपके कबूतर को बार बार पकड़ना नहीं है, बार बार सताना नहीं है। जो करना मतलब कि ऐसे ही, मतलब कि मैं तो नहीं पकड़ रहा हूँ अभी, तब भी मेरे कबूतर मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे कबूतर मुझसे डरते नहीं। ये देखना, अगर आप कबूतर को डराएंगे, दाना पानी टाइम टाइम नहीं देंगे तो आपको नहीं पहचान पाएंगे और अंडे नहीं देंगे। इसलिए आप अपने कबूतरों को सेफ्टी दीजिए और जो मैंने बोला वो खिलाइए, और अपने कबूतर को घूमने का मौका दीजिए और बार बार पकड़िए मत। तब देखना आपका कबूतर, जब देखना आपके मादी को मेल दौड़ा रहा है तब वो अंडे दे देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आप समझ गए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं समझे तो फिर मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।